7 सितंबर 2022 को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई और अब भी जारी। जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तो राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर खूब चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब राजस्थान हो या शिमला, राहुल गांधी एक ही लुक और गेटअप में नजर आ रहे हैं। ऐसे में हर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है। कन्याकुमारी से ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। केरल होते हुए ये यात्रा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अब राजस्थान पहुंची। कई किलोमीटर का सफर ये यात्रा कर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी सूरज की पहली किरण से लेकर शाम को सूरज डूबने तक एक ही टी शर्ट में नजर आते हैं। ट्राउजर के साथ व्हाइट टी शर्ट में राहुल गांधी का लुक खासा वायरल है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी टी शर्ट पहने लोगों के साथ भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई करते रहे। गर्मी हो या सर्दी, राहुल गांधी इसी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है। डोली शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है कि सब आपको जैकेट में दिख रहे हैं सिवाय राहुल गांधी के। ऐसे व्यक्तित्व को आप क्या कहेंगे? ये तपस्या ही तो है भारत को जोड़ने के लिए, भारत में प्यार और सौहार्द कायम करने के लिए। इसलिए तो राहुल गांधी टी शर्ट में नजर आते हैं। तपस्या का जिक्र इसलिए भी क्योंकि खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, एक तपस्या है। राहुल गांधी ने तपस्या को लेकर क्या कुछ कहा था, वो बाइट सुन लीजिए। I believe in tapasya. That is my nature. That is my family's nature, has always been. And so, शिव के मंदिर में जा रहा हूं, जो मतलब मैंने तपस्वी की बात की, जो सबसे बड़े तपस्वी थे, अगर मैं उनके घर जा रहा हूं तो हेलीकॉप्टर में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? तो मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा मगर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। राहुल गांधी इस वक्त राजस्थान में पदयात्रा कर रहे हैं और राजस्थान की तापमान कहीं कहीं पर 9 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसके बावजूद राहुल गांधी टी शर्ट में पदयात्रा जारी रखे हैं। साथ में यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी दौड़ते भी हैं, नाचते भी हैं, खेलते हैं, लगातार भाषण देते रहते हैं और उसके बाद भी यात्राएं जारी रहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सियासी पहलू से अलग उनकी फिटनेस की भी चर्चाएं हैं। राहुल गांधी के इस फिटनेस के पीछे की वजह है उनका रूटीन, जिसे वे लगातार 3 महीने से फॉलो कर रहे हैं। यहां तक कि तेज ठंड में भी उन्होंने अपना रूटीन नहीं बदला। वे दिन में 1 मिनट भी नहीं सोते। रात को डिनर के बाद और सोने से पहले 1 घंटा किताबें पढ़ते हैं। राहुल गांधी के नए दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे होती है। करीब 4:30 बजे उठकर राहुल गांधी तैयार होते हैं और उनका नाश्ता सुबह 5 बजे ही हो जाता है। कई भारत यात्री जो यात्रा में शामिल हैं, वे कहते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सुबह का नाश्ता कभी 5:30 बजे करेंगे। राहुल हमेशा कैंप से नाश्ता करके ही निकलते हैं। नाश्ता के बाद फ्लैग होस्टिंग होती है और उसके बाद ठीक 6 बजे राहुल गांधी उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से यात्रा शुरू होती है। राहुल गांधी यात्रा के बावजूद दिन भर अपनी रूटीन एक्सरसाइज को नहीं भूलते। दिन भर में जब समय मिलता है तो पुशअप, स्टिचअप, चीन अप वगैरह वगैरह वो करते हैं। इसके अलावा डिनर के बाद रात को 10 मिनट की एक वॉक भी करते हैं। हाल ही में राजस्थान में राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी और भांजी मिराया भी चलती हुई नजर आई, जिसको लेकर खूब चर्चाएं भी हुई, वीडियो भी वायरल हुई। बीजेपी दफ्तर से गुजरते हुए राहुल गांधी ने फ्लाइंग केस दिया था, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान में यात्रा के दौरान कठपुतली नचाते हुए भी राहुल गांधी वायरल हुए थे और उनका अंदाज देखकर सभी ने मुस्कुराया भी था। 14 दिसंबर को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इस यात्रा में शामिल हुए, जो पीएम मोदी के आलोचक भी रह चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो नोटबंदी के बाद नोटबंदी के खिलाफ थे और इस वजह से उन्हें आरबीआई का पद गंवाना पड़ा था।
भारत छोड़ो यात्रा 150 दिनों बाद कश्मीर में समाप्त होगी। कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा बीजेपी ने जो देश में नफरत फैलाई है, महंगाई आई है और बेरोजगारी बढ़ा है, रोजगार नहीं है, उस सब के खिलाफ में ये यात्रा है। आए दिन राहुल गांधी भी बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं उनकी गेटअप, लुक और ड्रेस को लेकर रहती है। और इन दिनों टी शर्ट और ठंड को लेकर भी चर्चाएं हो रही है कि क्या सभी जैकेट में, स्वेटर में, शॉल में नजर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक टी शर्ट में ही ये यात्रा जारी रखे हैं। तो क्या उन्हें ठंड नहीं लगती या फिर ये एक तपस्या का फल है, परिणाम है? ऐसा यूजर्स का कहना है कि क्या ये तपस्या का परिणाम है, और वो वायरल भी है, ट्रेंड भी होते हैं कि राहुल को ठंड लगती है या नहीं, वगैरह वगैरह। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।